जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान इम्तियाज़ अहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीडिया फोकस। और मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि फ़ेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा पर भी मौजूद है, उनको फ़ॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, इस तेज़-तरार ज़िंदगी में हम अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे होते हैं, जिनसे हम खौफ़ज़दा हो जाते हैं और हमारा ज़हनी तनाव और दबाव बढ़ जाता है। इनकी वजूहात क्या हैं? ख़ास तौर पर इनसे निकलना कैसे है? अपने आप को इस चीज़ के अंदर कैसे मजबूत बनाना है, इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है और हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज़ होते हैं, उनको हम अपनी ज़हन से कैसे निकाल सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की गेस्ट मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपका ये पॉडकास्ट सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारे साथ आपने रहना है। मैडम अस्मा इनायत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, जो कि एनएलपी ट्रेनर हैं, एनएलपी कोच हैं, साइकोलॉजी तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, माइंड सेट तो बहुत कमाल का काम करती हैं और शख्सियत पर भी बहुत अच्छा काम है। मैं उनको अपने प्रोग्राम विद इम्तियाज़ एहसन के साथ मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। जी, तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर अस्मा साहिबा को हम अपने शो में वेलकम करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे इंट्रोडक्शन में ही कहा, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खौफ भी रहते हैं, ज़हनी दबाव भी रहता है, जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी को उस बुलंदी तक नहीं पहुँचा पाते, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, ज जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? किस हुँ, हुँ। तरह निकलना है? प्लीज़। थैंक यू इम्तियाज़, बहुत-बहुत शुक्रिया अपने शो पर बुलाने के लिए, पहली बात। दूसरा, आपने 2-3 बातें एक साथ बोली हैं। एक तो जो ज़हनी दबाव होता है और ज़हनी दबाव के असरात क्या हैं। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने ज़ोर डाला है वो है कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव नहीं कर पाते। तो कहानी आगे जाके तो एक ही जगह जाके मिल जाती है, लेकिन पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी कि वो ज़हनी दबाव क्या है। हुँ, जी। ज़हनी दबाव से हमारा जो हमें जो समझ में आता है, वो ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और रोज़मर्रा की जो एक मुश्किलात होती हैं, हुँ, उसको लेकर हम बार-बार इसी सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है और मेरे साथ ही ये गलत हो रहा है। तो ये जो एक माइंडसेट बन जाता है कि हम अपने दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि मेरी ज़िंदगी बुरी है, मैं कुछ सही नहीं कर रहा या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और होता जा रहा है। हुँ, इसी को हम फिर आगे जाके अगर देखते हैं तो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। हुँ, तो इसको हम फिर आगे अगर इन तासुरात को अगर हम ना देखें, इनके ऊपर हम काम ना करें, तो वो एक डीप सैडनेस की तरफ भी चली जाती है। बिल्कुल सही। कभी आपके घर में कोई लॉस फ़ील हो रहा होता है, कभी कोई बीमार होता है, कभी मुश्किलात आ जाती हैं। आजकल जिस तरीके से महँगाई हुई हुई है और हर कोई जो है वो उस महँगाई के ज़ोर में मुब्तला हुआ हुआ है। हुँ, तो ये सब वही तासुरात हैं जो आपको दबाते जाते हुँ, हैं और जितना ज़्यादा इंसान दबता जाता है तो वो सोचता रहता है और उसकी वो सोच और ख़यालात में जब वो फँस जाता है हुँ, तो हम उसको फिर कहते हैं कि डिप्रेशन हो गई या वो डिप्रेशन का शिकार हो गया जी। है या जिसे हम कहते हैं ज़हनी दबाव। हुँ, लेकिन हम जब इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच-सोच के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हुँ, हुँ, हम ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में कोई बेहतरी भी है। ज़िंदगी कुछ अच्छा भी देती है और कुछ बुरा भी देती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है। है? ज़िंदगी का तो नाम यही है हुँ, कि अच्छा भी आएगा और बुरा भी आएगा। लेकिन हमारा ज़हन और ये फ़ितरत है, एक ह्यूमन नेचर जिसे हम कहते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव की तरफ सोचते हैं। बिल्कुल सही।
तो जितना हम नेगेटिव में जाते हैं हम वहीं पे फंस जाते हैं। इट्स लाइक अ कॉबवेब, कहते हैं ना, वो एक उसका जंजीर होती है और उस जंजीर से हम फिर बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, ये डिप्रेशन के अलामात हैं। जब हम इनको डील नहीं करते और हम इनके बारे में बात नहीं करते या हम कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीख कर पाते, तो हम इसमें और ज़्यादा फंसते जाते हैं। यही मामलात जो हैं वो घर से शुरू होते हैं, फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी जाते हैं, और इसी तरीके से फिर हम अपने दफ्तरों में भी खुश नहीं रह पाते। बिल्कुल ठीक, ये हमारी जिंदगी का समझ लीजिए हिस्सा बन जाता है। एक हिस्सा बन जाता इससे ये किस तरह एग्जैक्टली। तो ये मैं आपको भी टूल्स के ऊपर आती हूँ। तो फिर यही आप जो कह रहे थे ना, दूसरी चीज़ जो गोल्स की आपने बात की, तो जब इंसान इतना ज़्यादा अपने ख्यालात में मुब्तला होता है और वो एक तो थक जाता है, सोच सोच के थक जाता है, इसको हम कहते हैं मेंटल एग्जॉशन। बर्नआउट अलग, मेंटल एग्जॉशन एक अलग चीज़। बट इसी को अगर हम सोचें कि हम जब इतना थके हुए होते हैं, तो हम सामने वाले को भी उसी नज़रिए से देख रहे होते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे क्या बोला, उसने अगर मुझे फीडबैक दी है तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्यों हुआ है, ये इतना ज़्यादा उसने मेरे ऊपर ज़ोर क्यों डाला है, मैं कोई काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये सारे सवालात जो हैं वो आपके दिमाग में आना स्टार्ट होते हैं। गोल्स आपके वहीं से एसोसिएटेड है। जहाँ रही आपकी बात कि इनसे किस तरीके से निकला जाता है, आपसे सिर्फ एक सवाल करूँगी मैं, वो ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे उठते साथ ही तो हमें अपने काम पे जाना, नहीं, शायद हम लोग होते हैं, उनको अच्छी काम पर जाने से पहले आप सबसे पहले उठते के साथ क्या करते हैं? फेस वॉश, उससे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल चेक करते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम रियली स्टार्ट्स फ्रॉम। प्रॉब्लम हमारी वहीं से शुरू हो रही है, बिकॉज अगर देखा जाए तो हम इतने ज़्यादा इस वक्त अपनी मोबाइल की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में मुब्तला हुए हुए हैं कि हम वो भूल गए हैं कि जो सुबह उठते के साथ जो एक 3 चीज़ें होती हैं। आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहले एक हल्का सा वार्म वाटर का सिप लें, लाइक एक ग्लास, प्रॉब्ली एक सिप लें या एक ग्लास गर्म पानी, जो लूक वार्म वाटर हम जिसे कहते हैं। उससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होना स्टार्ट होता है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, इधर आप नमाज के लिए उठ रहे हैं या आप थोड़ा सा बाहर नेचर की तरफ जा रहे हैं, पौधों से खेल रहे हैं या बालकनी में खड़े हो रहे हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेना। अपने आप को 5 मिनट तो दें बिफोर कि हम मोबाइल की दुनिया में फिर से खो जाएं। ये एक और कॉबवेब है जिसे हम डूम स्क्रॉलिंग एट द एंड ऑफ द डे बाद में कहते हैं, हम फंस जाते हैं। ये एक और जगह है जहां हम फंस जाते हैं। हमारी मॉर्निंग की जो एक रूटीन है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वही हमारे दिन को आगे लेकर चलती है। अच्छा मैडम, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आजकल जो लड़के खास तौर पे यंगस्टर, वो डिप्रेशन का शिकार तो हैं, या तो वो नौजवान डिप्रेशन को खुद एडजस्ट नहीं करना चाहते, या तो उनके पेरेंट्स एडजस्ट नहीं करना चाहते। अगर उनको पता भी चल जाता है तो उनको पेरेंट्स उस तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, सीरियस नहीं लेते। इसके लिए आपका क्या पैगाम होगा? आजकल के नौजवान जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल हैं। उनके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन है और उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो अपने अपने बारे में इन चीज़ों के बारे में ख्याल अपना रख सकते हैं अगर वो रखना चाहें। ठीक है, तो माँ बाप उनको उस तरीके से शायद नहीं देख पा रहे होंगे और वो शायद माँ बाप को चीज़ें समझा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन जो मैं ये कहती हूँ, जो नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए, वो ये है कि उनका उनका अपना पर्सनल गोल क्या है।
वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और उस गोल को लेते हुए अगर वो डिप्रेशन का शिकार हुए हुए हैं, उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त वो हैं, तो दोस्तों के साथ मिलकर उनकी इतनी ओपननेस आती है कि वो अपने दोस्तों से बात कर सकें, किस दोस्तों से वो हेल्प ले सकें, या किसी प्रोफेशनल के पास भी जाके वो हेल्प ले सकें। अगर आजकल का नौजवान ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे है, तो उसको बहुत सारे और भी इस तरीके के इदारों का पता होगा जो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो इनकी तरफ रुजू हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है? तो दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट, द ओनली स्टेप इज़ आर दे रेडी टू डू इट? वो बिल्कुल। खुद तैयार हैं अपनी अपनी करंट सिचुएशन को डील करने के लिए या बिल्कुल नहीं? ठीक। अच्छा, मैं बीइंग एक्सपर्ट, आप माशाल्लाह कंसल्टेंट भी हैं, तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा, इन सब की वजूहात अगर कटिंग टू द वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट बात करें तो क्या कहना चाहेंगी? ये सारी चीज़ें पे जो ज़हनी दबाव है, जो खौफ है, आता क्यों है? लफ्ज़ों में हम बयान करें। अगर बिल्कुल बेसिक सिंपल वर्ड्स में अगर आप पूछें, तो हम अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं, हुँ, 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 ठीक है? हमारी आजकल की इतनी टफ़ लाइफ़ हो चुकी है और इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते। हम सुबह 6 बजे से जो स्टार्ट होते हैं, तो वो लगातार हम रात के 11-12 बजे तक चल रहे होते हैं। दिन में हम कितने पॉजेज़ लेते हैं अपने लिए? ओके। पॉज़ लेकर कॉन्शियसली हम कितनी दफ़ा साँस लेते हैं? हम अभी साँस तो ले रहे हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली साँस नहीं ले रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी साँस लेने से वो एक रेगुलर नीड पूरी हो रही है, या एक्चुअली हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो रहा है। बिल्कुल सही। तो हम बेसिक चीज़ों को भूल गए हैं इस वक़्त। बेसिक चीज़ों में आता है ह्यूमन कनेक्शन, बेसिक चीज़ों में आता है हमारी आदत और हमारी हॉबीज़, जिनसे हमें खुशी मिलती थी। वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो। हम अपनी बिज़ी लाइफ़ में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। बच्चों से बात करना या उनके साथ खेलने से जितना इंसान का नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और क्रिएटिवली फंक्शन करना स्टार्ट करता है, उससे ज़्यादा कोई और आपको पहलू नहीं मिल सकता। लेकिन हम उन बच्चों को ही इग्नोर कर रहे होते हैं, और फिर वही बच्चे जो हैं, जब माँ-बाप के थ्रू जब इग्नोर हो रहे होते हैं, तो वो उनकी सेल्फ एस्टीम गिरती है, उनका कॉन्फिडेंस गिरता है और वो टूटता है, और फिर वो समझते हैं कि हमारे माँ-बाप हमसे प्यार नहीं करते। तो ये आप समझ रहे हैं, ये एक पूरी साइकिल है। जब हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाएँगे, तो हम खुद खुश नहीं होंगे। हमें अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, बाहर कुदरत में जाना बहुत ज़रूरी है। बंद कमरों में पूरा-पूरा दिन हम जो गुज़ारते हैं, उसमें हमारी सोच भी वैसी बंद होती जा रही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है? बहुत शुक्रिया मैडम असमा, थैंक यू। आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, इंशाअल्लाह दोबारा भी ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह। वैसे मैं समझता हूँ आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपके ज़हन में जो सवालात हैं उनका भी जवाब मिला होगा। अगर आपके ज़हन में और कोई सवालात, कोई आइडियाज़, कोई ख़याल हैं, तो हमें अपने इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, इंस्टा और टिकटॉक पे ज़रूर हमें शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने